दिल्ली सरकार की कैब एग्रीगेटर और डिलीवरी सेवा प्रदाता नीति के लिए पोर्टल तैयार कर लिया गया है। 10 से अधिक कंपनियों को लाइसेंस भी जारी कर दिए गए हैं। इनमें ओला, उबर, जोमैटो, स्विगी और अंकल डिलीवरी आदि कंपनियां शामिल हैं। विभाग के पोर्टल पर कंपनियों ने अपने वाहन का पंजीकरण करवा रही हैं। 90 दिनों के भीतर नई नीति के तहत सभी को सेवाएं देनी हैं। अधिकारियों ने बताया कि नई नीति के तहत सेवा देने वाली कंपनियों को चरणबद्ध तरीके से 2030 तक बेड़े के सभी वाहन इलेक्ट्रिक करने होंगे। परिचालन शुरू होने के बाद से ही इनकी जांच का अभियान शुरू किया जाएगा। चूंकि योजना में एग्रीगेटर अपना किराया खुद तय करेगा, ऐसे में इसे लेकर आने वाली शिकायतों पर भी कंपनियों पर कार्रवाई होगी। इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को और बढ़ावा देने के लिए कोई भी फीस नहीं है। यदि किसी एग्रीगेटर के पास ई वाहन है तो उस पर कोई फीस नहीं है। जो ऑपरेटर होगा उसे एनसीआर में कमांड सेंटर बनाना होगा। यदि एनसीआर से बाहर से कमांड सेंटर चलाया जा रहा है तो उस एग्रीगेटर को कमांड सेंटर का एक्सेस ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को देना होगा। जितने भी एग्रीगेटर हैं, दिल्ली सरकार की कैब एग्रीगेटर और डिलीवरी सेवा प्रदाता नीति के लिए पोर्टल तैयार कर लिया गया है। 10 से अधिक कंपनियों को लाइसेंस भी जारी कर दिए गए हैं। इनमें ओला, उबर, जोमैटो, स्विगी और अंकल डिलीवरी आदि कंपनियां शामिल हैं। विभाग के पोर्टल पर कंपनियों ने अपने वाहन का पंजीकरण करवा रही हैं। 90 दिनों के भीतर नई नीति के तहत सभी को सेवाएं देनी हैं। अधिकारियों ने बताया कि नई नीति के तहत सेवा देने वाली कंपनियों को चरणबद्ध तरीके से 2030 तक बेड़े के सभी वाहन इलेक्ट्रिक करने होंगे। परिचालन शुरू होने के बाद से ही इनकी जांच का अभियान शुरू किया जाएगा। चूंकि योजना में एग्रीगेटर अपना किराया खुद तय करेगा, ऐसे में इसे लेकर आने वाली शिकायतों पर भी कंपनियों पर कार्रवाई होगी। इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को और बढ़ावा देने के लिए कोई भी फीस नहीं है। यदि किसी एग्रीगेटर के पास ई वाहन है तो उस पर कोई फीस नहीं है। जो ऑपरेटर होगा उसे एनसीआर में कमांड सेंटर बनाना होगा। यदि एनसीआर से बाहर से कमांड सेंटर चलाया जा रहा है तो उस एग्रीगेटर को कमांड सेंटर का एक्सेस ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को देना होगा। जितने भी एग्रीगेटर हैं,